वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी भाइयों का स्वागत है। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट बातों की चर्चा हम करने जा रहे हैं जो कि आपको किसी भी वीडियो में नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आज जो चर्चा करेंगे वो थंबनेल से आपका स्पष्ट हो गया होगा। आज लेवल 2 के बारे में, लेवल 2 का जो है सिलेबस और पैटर्न की चर्चा करेंगे। सिलेबस क्या रहेगा, क्या प्रश्न पूछे जाएंगे और किस तरह के प्रश्न भिन्न हो सकते हैं, ये आप लोगों को तो ही नहीं बताया होगा। हम उम्मीद करते हैं कि हम जो भी बताएंगे वो किसी भी वीडियो से अधिकतम होगा। आप सिर्फ देखिएगा, नहीं तो आपका जो है सिलेक्शन नामुमकिन हो सकता है। तो जनरली बातों तो हम चलते हैं। तो सबसे पहले परीक्षा में 90 मिनट यानी 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, 1.5 घंटा, और तुल्य जो प्रश्न जो लिया जाएगा आप तो 100 प्रश्न लिया जाएगा। ये सभी जानते हैं। और इसमें बता दें कि निगेटिव मार्किंग भी होता है। यहाँ लिखा हुआ है 1/3 निगेटिव मार्किंग जो है आपका रहेगा 1/3। 1/3 का मतलब ज़रा समझ लीजिए। अगर तीन प्रश्न सही करते हैं, ठीक है, 3 प्रश्न गलत करते हैं तो 1 नंबर आपका कट जाएगा। 3 प्रश्न गलत तो 1 नंबर माइनस हो जाएगा आपका। इस बातों तो आप समझ लीजिए। यानी कि मोटा मोटी ये हो आपका, तो 1/3 के रेशियो में आपका नंबर कटेगा। अब देखिए ये परीक्षा कैसा होगा, तो ये परीक्षा जो है कंप्यूटर बेस्ड हो जा, यानी कि CBT हो जाए। जैसे पहले होता था CBT का मतलब होता है कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, ये हो जाता है, ठीक है। तो ये CBT परीक्षा होगी। इसमें कम से कम कितना अंक लाना आप तो अनिवार्य है, कम से कम। तो आप देखिएगा तो हम इस चीज़ तो हम बता दें आप तो कम से कम आप तो अदर यू आ रहे हैं तो 40% अंक लाना ज़रूरी है। OBC 30% लाना ज़रूरी है, SC 30% लाना ज़रूरी है और ST 25% लाना ज़रूरी है। अगर इससे कम अंक आता है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अब देखिए इसमें पहले दो एग्ज़ाम होते थे, लेकिन अब सिर्फ एक ही एग्ज़ाम होंगे, ठीक है। एक एग्ज़ाम के बाद आपका शॉर्ट लिस्टिंग कर लिया जाएगा। एक एग्ज़ाम के बाद आप तो शॉर्ट लिस्टिंग कर लिया जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है। अब देखिए सबसे बड़ी बात है कि इसमें तो सिलेबस दिया रहता है। गणित का ये सिलेबस दे दिया, आप तो गणित का सिलेबस दे दिया, लेकिन इस सिलेबस के अनुसार आपका प्रश्न नहीं रहेंगे। यही आज बताने के लिए हम आए हैं। अब तो ये ऐसा क्यों, तो ऐसा इसीलिए कि आगे की नोटिफिकेशन में दिया गया है, हम आप तो पढ़ते सुनाएंगे। ये गणित है, उसके बाद ये आप तो रीजनिंग है, ठीक है। इसी तरह आगे चलिएगा तो विज्ञान और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है, इंजीनियरिंग है, जो कि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आप में वह इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं पूछा जाएगा। तो आप इस तो टेंशन मत लीजिएगा। लेकिन अगर विज्ञान है तो बेसिक साइंस आपसे पूछा जाएगा। अब प्रश्न किस प्रकार से रहेंगे उन चीज़ों तो देती हैं। सबसे पहले अर्थमेटिक का प्रश्न होंगे, अर्थमेटिक, ठीक है। ये 25 प्रश्न होंगे और 25 प्रश्न में 25 अंक होंगे, यानी एक प्रश्न 1 नंबर का। उसके बाद आपका रीजनिंग रहेगा और रीजनिंग भी 25 अंक से होंगे और टोटल 25 प्रश्न रहेंगे। साइंस, ठीक है, साइंस में आप तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों मिलाते हो जाता है और यहाँ 40 प्रश्न जीतने तो मिलेंगे। तो सबसे ज़्यादा वेटेज जो है इसका रहेगा। उसके बाद सामान्य जागरूकता, इस प्रकार से आप कह लीजिए कि करंट अफेयर के रूप में कह लीजिए, ये रहेगा आप तो 10 प्रश्न रहेगा, ठीक है। यानी सामान्य जागरूकता का मतलब इसमें करंट अफेयर रहेगा, CA + GK रहेगा जो आप तो पूछा जाएगा। अब देखिए सबसे बड़ी और इम्पोर्टेंट लाइन हम बता देते हैं। यहाँ पर ऊपर दिया गया विषयवार विवरण केवल सांकेतिक है, ठीक है, केवल एक प्रकार का अनुमान लाया गया है। प्रश्न पत्र अलग हो सकते हैं, जरूरी नहीं है ये सारे अंक होंगे। अगर ये गलती आप कर देते हैं
तो आपका फिर जो है सिलेक्शन जो है रुक जाएगा। इसलिए आप तो किसी विषय पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, किसी विषय पर कम ध्यान मत दीजिए। आपका ये रहा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे कि कौन से पोस्ट तब भरना है, मतलब किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें कि स्टैंडर्ड जॉब आपको मिले, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें ताकि आपको बेहतर जो है सिलेक्शन हो पाए। तो इन सब चीज़ों पर लेके आएंगे। वर्तमान में इस वीडियो तो देखें और अच्छा लगे तो शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।